अच्छा, तो दूसरा हमारे पास जो पार्ट होगा वो हमारे पास किससे रिलेटेड है, हम कोशिश करेंगे वैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड देखें। वैस्कुलर सिस्टम क्या होगा हमारे पास, जिसके अंदर हम देखेंगे ब्लड वेसल्स और आर्टरीज को, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, मेटा आर्टेरियोल्स, सब मेटा आर्टेरियोल्स, मेटावेनियोल्स, सब मेटावेनियोल्स क्या हुआ करते हैं उस पार्ट को देखेंगे। और फिर फर्दर हम देखेंगे लास्टली हमारे पास क्या चीज होगी, लास्टली हम देखेंगे कोशिश करें हमारे पास किस चीज के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फेटिक एसोसिएशन के बारे में, इसको देखते हैं। आइए जरा कोशिश करते हैं, एक एक करके आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर्ली चीजों को एंगेज करें और आप लोगों को आगे की तरफ लेकर चले आइए। सबसे पहले हमारे पास हम दोनों चीजों को मिलाकर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। तो पहला फोकस किसके ऊपर है, कोशिश है पहला फोकस हम किसको देखें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देखें। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के तीन कंपोनेंट है जो आपने याद रखना है। कौन कौन से तीन कंपोनेंट है हमारे पास, याद रखोगे, हार्ट, ब्लड वेसल्स और इसके साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करता है, हम हमेशा क्या करते हैं, ब्लड। ये तीन मेजर कंपोनेंट हुआ करते हैं हमारे पास, किसके हुआ करते हैं, याद रखो हमेशा किसके हुआ करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के होते हैं। अच्छा, ब्लड सबसे आखिरी कंपोनेंट होना चाहिए क्यों, ब्लड के बारे में बहुत सारी चीजें हमें जनरली पता है। सबसे पहला फोकस किसके ऊपर करेंगे, कोशिश करेंगे हार्ट के ऊपर, और फिर उसके बाद हम आंसर में क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स, ठीक है। बेफिक्र हो, आप लोग लिख भी सकते हो, ना भी लिखना चाहो तो इसकी पूरी ऑर्गेनाइज पिक्चर्स हैं, हर चीज की बनी हुई, हर चीज लिखी हुई, वो मैं आपको आपके ग्रुप पे भेज दूंगा आफ्टर योर क्लास। तो सुकून से सुनो, समझो, एक एक चीज लिखी हुई मिल जाएगी, सही बेटे। आइए जरा फर्दर आगे देखते हैं। अब अगर मैं इसको फर्दर आगे देखूं तो मेरे पास क्या क्या चीजें मिलती हैं मुझे, ये है मेरा नॉर्मल ह्यूमन हार्ट। अगर मैं कंसीडर करूं, ये लाइट्स ऑफ हो सकती है, प्लीज यहां से चेक करो, ये लाइट्स यहां से ऑफ हो सकती है इसकी, हाँ ठीक है, हाँ एक बार ऑफ होगी, यस सही ना, पूरी इंजॉय करो। अब इम्पोर्टेंटली हमारे पास अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास दो चार बेसिक चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग हार्ट को देख रहे हो, दूसरे तुम्हें प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, इसके अंदर तुम्हें ये दो चेंबर्स दिख रहे होंगे जो कि हमारे पास क्या है, अपर चेंबर्स। ये कौन सा एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा एट्रियम है, राइट एट्रियम। अब तुम अगर देखो साइज में, तो तुम्हारे पास लेफ्ट एट्रियम का साइज बड़ा दिखेगा तुम्हें एज कंपेयर टू द, है ना, राइट एट्रियम। सही कह रहा हूं, तुम्हें पता है तुम्हारा राइट और लेफ्ट कौन सा है, हाँ, तुम अपना राइट और लेफ्ट यूज कर रहे होगे। इधर देखो, ये अगर मैं इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा दिल यहाँ पे है, शायद दिख रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करो मेरा राइट साइड क्या है, ये है, मेरा लेफ्ट साइड क्या है, ये है। तो अब जरा गौर से सुनना, मैंने पहले गलत कहा था, दोबारा से कह रहा हूँ, राइट एट्रियम कंपेयर टू द लेफ्ट एट्रियम, ये नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा, दूसरी बात ये, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये लेफ्ट एट्रियम सिर्फ इतना सा है, नहीं, ये लेफ्ट एट्रियम इतना सा नहीं है, इसके पीछे भी हमारे पास पूरा एक बड़ा सा क्या है, लेफ्ट एट्रियम का शैडो है। ये हमारे पास ऊपर से क्योंकि ब्लड वेसल जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है। पीछे से बड़ा सा हमारे पास क्या होगा, इसके लेफ्ट एट्रियम। नीचे देखूं तो मेरे पास ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के अंदर अगर मैं देखता हूं तो राइट वेंट्रिकल का साइज भी मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या दिखता है, ज्यादा बड़ा लगता है। इसकी एक वजह है, इसकी एक लॉजिक है, समझ लो, एक दफा अच्छे से समझ लोगे दिमाग में। मैं बात करूं तो राइट वेंट्रिकल का वेंट्रिकुलर ल्यूमेन, इस जगह को, इस स्पेस को हम क्या नाम दिया करते हैं, क्या नाम दिया करते हैं मेरे जीतो, तो ये जो ल्यूमेन है मेरे पास, ये ल्यूमेन का साइज जो होगा ये क्या हुआ करता है, बड़ा हुआ करता है। क्यों, क्योंकि इसकी वॉल जो होती है वो क्या हुआ करती है, थिन हुआ करती है। क्या हुआ करती है, वॉल थिन। तो ये वॉल अगर मैं देखूं तो ये वॉल मुझे क्या दिख रही है, थिन दिख रही है। और अगर मैं इस ल्यूमेन को देखूं तो ये ल्यूमेन मुझे क्या दिख रहा है, वाइड दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। और अदर है, अगर मैं इस ल्यूमेन की बात करूं तो ये ल्यूमेन मुझे क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। और इसकी वॉल देखूंगा तो वॉल कैसी दिख रही है, थिक दिख रही है। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये तो दोनों बराबर साइज, बस फर्क क्या है, इसका ल्यूमेन क्या हो गया, वॉल क्या हो गई, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो राइट वेंट्रिकल है उसने ब्लड को पंप करना है सिर्फ कहां तक, लंग्स तक। कहां तक पंप करना है ब्लड को, लंग्स तक। तो यहां से जो ब्लड जा रहा होगा वो सीधा सीधा सिर्फ कहां पे जा रहा होगा, लंग्स के पास। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड पंप करना है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप करना है। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा क्या चाहिए होगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन rather than
राइट वेंट्रिकल। समझ में आ रही है? राइट वेंट्रिकल की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम। मुझे तुम लोगों की शक्लें दिख रही है, तुम्हें लगे कि तुम लोगों की शक्लें नहीं दिख रही है, अफसोस की बात है, ठीक है, मुझे दिख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे पास प्रोपोलियम है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ मैं कंसीडर करूं मेरे पास राइट वेंट्रिकल की जो बहुत ज्यादा क्या है, पेन है। क्यों? क्योंकि सर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्या चाहिए? कम। लेफ्ट वेंट्रिकल की बहुत क्या है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्या चाहिए? ज्यादा। और उसकी बेसिक वजह से किसके ऊपर इफेक्ट आता है? उनके ल्यूमेन साइज के ऊपर इफेक्ट आता है कि राइट वेंट्रिकल का ल्यूमेन क्या हुआ करता है? बड़ा हुआ करता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बात याद रखिए। यस मैम। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? हर वो स्पेस जहां पे कोई भी फ्लूइड रन कर सके, उस स्पेस को क्या नाम दिया करते हैं? ल्यूमेन। आर्टरीज में ल्यूमेन होता है वो खाली जगह जहां पे क्या फ्लो कर रहा होता है? ब्लड। वेन के अंदर ल्यूमेन होता है, यस, वो खाली जगह जहां पे क्या फ्लो कर रहा होता है? ब्लड फ्लो कर रहा होता है। इसी तरीके से हम कंसिडर करते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर भी ल्यूमेन्स होते हैं, वो जगह होती है जहां पे क्या फ्लो कर सकता है? ब्लड फ्लो कर सकता है। समझ में आ रही है बेटे? आगे चलूं? आप देखो फर्दर, नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं इसके अंदर और फर्दर अगर देखो, थोड़ा सा इलैबोरेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये मेरे पास हो गया राइट और लेफ्ट एट्रियम, और राइट और लेफ्ट एट्रियम के साथ नहीं, मेरा गला खराब हो रहा है। अरे माइक का राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ठंडी ठंडी करो। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चारों चेंबर्स हम सबको पता है। फर्दर आगे चलेंगे अगर, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, तुम लोगों को पता होना चाहिए। मुझे भी फील हो ऐसा होता है। अभी ठीक है आवाज? ज्यादा तेज तो नहीं आ रही अब? ठीक है, सही है, ऐसे चलेगा? इसका गला भी खराब होगा ना। चले आए, तो अब हम बात करते हैं साथ साथ किस चीज की? पल्मोनरी सर्किट की। किसकी बात करते हैं? अच्छा, पल्मोनरी सर्किट की अगर मैं बात करता हूं तो पल्मोनरी सर्किट के अंदर हम क्या देखा करते हैं? पल्मोनरी सर्किट का मतलब है बेसिकली मैं बात कर रहा हूं किसकी? जब हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है किसके अंदर? लंग्स के अंदर जा रहा है। वैसे ये इंसान के अपने लंग्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसान किसी और के लंग्स के साथ रेस्पायर कर रहा है। ये इंसान के अपने लंग्स हैं, बस हमने इलैबोरेटेड से दिखाने के लिए या ये समझाने के लिए बनाया है कि आप अगर देख सकें इसको हमारे पास तो क्या हो क्या रहा है। अगर देखें यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है किससे? ब्लड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता किस तरीके से हमारे पास, ये जरा गौर से सुनो। देखो, सबसे पहले है मेरे पास, अगर मैं कंसिडर करता हूं ये मेरे पास क्या एक इंसान है, इंसान के पास से क्या है? बहुत सारा वीनस ब्लड कलेक्ट हो रहा है। कैसा ब्लड कलेक्ट हो रहा है? फर्स्ट क्लास के अंदर तुम लोगों को बताया था आर्टीरियल ब्लड होता है या कैसा ब्लड होता है? वीनस ब्लड होता है। दुनिया के अंदर कभी भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। आर्टीरियल ब्लड क्या ब्लड होता है? वो ब्लड जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ करती है? ज्यादा हुआ करती है। वो ब्लड जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ करती है? कम हुआ करती है। वो ब्लड जिसके अंदर हम आमतौर पे कंसिडर करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ करते हैं? ज्यादा हुआ करते हैं। वो ब्लड जिसकी पीएच क्या हुआ करती है? अपने आइडियल कंडीशन के अंदर मौजूद होती है, उस ब्लड को हम क्या बोला करते हैं? हम बोला करते हैं आर्टीरियल ब्लड। कौन सा ब्लड? आर्टीरियल ब्लड। दूसरा टाइप ऑफ ब्लड होता है जो कि हमारे पास कैसा हुआ करता है? वीनस ब्लड हुआ करता है। वीनस ब्लड कैसा हुआ करता है? जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? वो ज्यादा हुआ करती है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ करती है? कम। और हम कंसिडर करते हैं उसकी पीएच स्लाइटली क्या हुआ करती है? लोअर साइड पे हुआ करती है एज कंपेयर टू द आइडियल पीएच। आइडियल पीएच कितनी होती है ब्लड की? 7.35 टू 7.45। हम कंसिडर करते हैं अगर एक मीन वैल्यू भी निकालना चाहूं तो 7.40। जब भी हम आइडियली देखते हैं हमारे पास आर्टीरियल ब्लड की पीएच को तो वो 7.40, 7.41, 7.39 के आसपास होती है। लेकिन अगर मैं कौन से ब्लड की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं वेनस ब्लड की। सो रहे हो? मेरी शक्ल बिल्कुल सामने, शक्ल के सामने सो रहे हो, बताओ यार, हद है। यूं करेंगे वेनस ब्लड दिख रहा है मुझे, मैं कह रहा हूं वेनस ब्लड अगर मैं बात करता हूं तो वेनस ब्लड के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है? हम कंसिडर करते हैं उसकी पीएच क्या हुआ करती है? स्लाइटली ड्रॉप कर जाती है। अब कितनी ड्रॉप कर जाती है? अप्रॉक्सीमेटली हम कंसिडर करते हैं, क्या हो गया? फैन ऑन करो, ऑफ करो। अच्छा ठीक है, जो ब्लड की पीएच है हमारे पास वो कितनी हो जाती है? वो हमारे पास तकरीबन, अगर हम पीएच की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास हो जाती है 7.35 के आसपास। ये सर पक्का सही? अच्छा, अब हम फर्दर आगे बात करें, अगर हम बहुत इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास अगर मैं देखता हूं तो मैं क्या देखूंगा इसके अंदर? जरा गौर से सुनोगे मेरे बच्चा।
मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या हो रहा है, यहां से ब्लड जा रहा है किसके पास, सबसे पहले इधर देखो, ये सारी वेन्स ने ब्लड कलेक्ट करके भेजा किसके पास, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम ने कहां भेजना है, राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने पंप कहां पे होना है, और से सुनो, लंग्स के पास। किसके पास, किसके थ्रू जाएगा, ये बात बाद में कर सकते हो। एक अगर मैं तुम्हें आसान अंदाज में बताऊं, जितना भी वेनस ब्लड है वो सारा का सारा कलेक्ट किसके थ्रू होगा, वेन्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू कलेक्ट होगा, वेन्स के थ्रू कलेक्ट होगा। और जब मैं कंसीडर करूंगा वेन्स के थ्रू ब्लड कलेक्ट होगा यहाँ पे हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या कंसीडर करूंगा, साथ साथ में ये कंसीडर करूंगा कि मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये ब्लड ने जाना है राइट, इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल हो दोनों, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, दोनों से क्या निकला करती हैं, आर्टरीज निकला करती हैं। क्या निकला करती हैं, आर्टरीज। तो मेरे पास आर्टरीज रन करना शुरू कर देगी, और आर्टरीज ब्लड को कहां कैरी कर रही होंगी, कुछ एक आर्टरी जो है वो कहां पे लेकर जाएगी, लंग्स के पास। इसको क्या बोलूंगा, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोल सकता हूं इसको मैं, पल्मोनरी आर्टरी। सबके समझ में आता है, गुड। अगर मैं बात करता हूं पल्मोनरी आर्टरी की, तो पल्मोनरी आर्टरी जैसी मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी है। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां पे जा रहा है, लंग्स में। लंग्स से वापस से ब्लड कहां पे आ रहा है हमारे पास, आप देखोगे तुम लोग क्या हो गया, ऑक्सीजनेट हो गया। क्या हो गया है, ऑक्सीजनेट, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई और डीकार्बोक्सिलेट हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है। तो अब ब्लड वापस से मेरे पास कहां पे आया है, ब्लड आया है मेरे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां पे आया है, लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा अब वो आता है बेसिकली पल्मोनरी वेन के थ्रू, क्योंकि जितनी भी वेन्स है वो सारा का सारा ब्लड कहां पे कलेक्ट करती है, जाके हार्ट के अंदर। वो डिलीवर करती है किसको, ब्लड को, हार्ट को। हम बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक वाहिद पल्मोनरी सर्किट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक वाहिद पल्मोनरी सर्किट है जो कि फॉलो नहीं कर रहा किसको, कार्डियक, या हम आमतौर पे बोला करते हैं वैस्कुलर सिस्टम के रूल को। वैस्कुलर सिस्टम का रूल क्या है, सारा वेनस ब्लड कहां पे मौजूद होगा, वेन्स के अंदर। सारा वेनस ब्लड कहां पे मौजूद होगा, वेन्स के अंदर। सारा आर्टीरियल ब्लड कहां पे मौजूद होगा, आर्टरीज के अंदर। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक वाहिद पल्मोनरी सर्किट है। पल्मोनरी सर्किट में क्या कहता है, वो बोलता है पल्मोनरी आर्टरी वो होगी जो कि क्या करेगी, वेनस ब्लड कैरी करेगी। पल्मोनरी वेन वो होगी जो कि आर्टीरियल ब्लड कैरी करेगी। दैट्स द ओनली circuit in our body that is not following the vascular system's rule. याद रहेगा, याद रहेगा। अब हम कंसीडर करेंगे हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड क्या होगा, पंप होगा। कहां पे जाएगा सर, बेसिकली अगर हम सिंपल कार्डियक साइकिल को देखें तो इसने कहां पे जाना है, इसने जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब बेसिकली इसने कहां जाना है, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर। अब हम कंसीडर करेंगे हमारे पास एक तो हो गया पल्मोनरी सर्किट, दूसरा एक और सर्किट डेवलप हो गया है जो कि बेसिकली क्या कहलाता है, अब हमारे पास क्योंकि ये पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसको हम क्या नाम दिया करते हैं, इसको हम लाजमी तौर पे क्या नाम देंगे, यस, सिस्टमिक सर्किट का। किसका नाम देंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर कितने सर्किट है, हाँ बिल्कुल, कितने सर्किट है, यस, दो सर्किट है। एक कौन सा सर्किट है, पल्मोनरी सर्किट, और एक कौन सा सर्किट है, पल्मोनरी सर्किट। कौन सा सर्किट है, जो कि, और से सुनो, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड है। क्या बोल रहा हूं, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड है। बीच में कौन आ रहे हैं, लंग्स। अगर सिस्टमिक सर्किट की बात करूं तो वो किसके साथ कनेक्टेड है, सर वो कनेक्टेड है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, याद रखोगे। ये का यहाँ पे क्या आ गया, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम। बीच में क्या कनेक्ट है, ऑर्गन सिस्टम। क्या कनेक्टेड है, ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है, पक्का, आगे चल सकता हूं जी। क्यों फॉलो नहीं करती है, वाई, क्यों फॉलो नहीं करती है। बेसिकली असल में हुआ क्या, असल में हुआ ये कि बेसिकली हमने कंसिडर किया, अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया दूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। आर्टरीज और वेन के कंसेप्ट के अंदर बहुत मिक्सिंग हो रही है। क्या मिक्सिंग हो रही थी, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हम कभी भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते थे आर्टरी का क्या है, वेन क्या है। अच्छा मजा आ रहा है ना, वैसे नींद आ रही है ना, बस माहौल बना हुआ है ना, बस सो जाए हम आराम से, सुबह के थके में केमिस्ट्री की क्लास थी, अरे इसके बाद फिजिक्स में तो दिमाग खराब हो गया था, एक साइन प्लेन ही नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा आ गया, तो भाई सो, अगर तुम लोग क्लास में सो जाओगे तो पढ़ेगा कौन,
है ना? लाइट्स ऑफ करवा दूं? माहौल हो रहा है, देखिए अब क्या हो रहा है? कौन है ये? नहीं सर, अरे सुनो इधर, तुम क्यों सो रहे हो यार? इतना अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तुम तो सो रहे हो। अरे अब सुनो जरा से देखो, मसला ये हो रहा था ना, आर्टरीज का समझ में आ रहा था, आर्टरीज को कैसे डिफाइन करें ना, ये समझ में आ रहा था वेन्स को कैसे डिफाइन करें। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम बोलते हैं आर्टरीज वो तमाम ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन को सप्लाई करके डिलीवर करती है। जब डिफाइन करने के लिए बोला तो पल्मोनरी आर्टरी में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पल्मोनरी सर्किट क्या एक्सेप्शन है ना। पल्मोनरी सर्किट कैसे एक्सेप्शन है? हार्ट लंग्स के पास भेज रहा है स्पेसिफिकली ब्लड के होता ये ब्लड दे रहा हूं, तुम इस पर करके न्यूट्रिएंट्स दे दो। हमेशा कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा होता है, मैकेनिज्म को कुछ इस तरीके से देखते हैं, बल्कि कि हमारे पास हो क्या रहा है ये पूरा का पूरा सिस्टम। इसी वजह से उन्होंने डेफिनेशन वाइज चेंज करने के लिए या डेफिनेशन वाइज असेंबल करने के लिए उन्होंने मैकेनिज्म को क्या इस तरीके से कर दिया। किस तरीके से कर दिया? उन्होंने बोला मैकेनिज्म हमेशा क्या मैकेनिज्म चल रहा होगा कि जब भी हम आर्टरी को डिफाइन करेंगे तो आर्टरी को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वो ब्लड से क्या करेगी, ब्लड को क्या करेगी, कैरी करेगी अवे फ्रॉम द हार्ट, और टुवर्ड्स हार्ट लेकर आने वाली कौन होगी? वेन। चाहे उसके अंदर कैसा ब्लड हो, आर्टीरियल ब्लड हो या कैसा ब्लड हो, वीनस ब्लड। समझ में आ रही है? याद रखोगे? पक्का? ऑक्सीजनेशन ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिएंट्स कैरी करने से। आगे चलकर हम पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। गर्ल्स लास्ट में मैम, है ना? मजा आ रहा है ना? आंखें बंद हो रही हैं, बोलो। हम कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या हुआ करता है, पोर्टल सिस्टम होता है। एक पोर्टल सिस्टम होता है जो कि क्या होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम, और एक होता है जो कि क्या हुआ करता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सर्कुलेशन के अंदर, और उसका लिवर के साथ क्या कनेक्शन, एक नया मैकेनिज्म, इसको भी सीखेंगे आगे चलते हैं। अब ना ये बेसिकली इसलिए बोला करते हैं क्योंकि एक जनरलाइज हो जाए। क्या आर्टरी जो है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेट। जब टर्मिनोलॉजी नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, तो मैं इसके थ्रू डिफाइन कैसे करूंगा? रादर देन मैं क्या टर्मिनोलॉजी यूज करूं? आर्टरीज के अंदर आर्टीरियल ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स के अंदर क्या होता है, वीनस ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। बस स्पेसिफिक याद रखूंगा। पल्मोनरी वेन को पल्मोनरी आर्टरी थोड़ी था। हां पल्मोनरी, अगर पल्मोनरी वेन कैरी कर ही रही है आर्टरी, हां, को बेसिकली उसके अंदर प्रेशर तो नहीं होगा, आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है। अगर हम पल्मोनरी वेन को पल्मोनरी आर्टरी बना देते और पल्मोनरी आर्टरी को पल्मोनरी वेन बना देते तो प्रेशर फील करने वाली बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अभी जरा उसके ऊपर जल्दी चले जाएंगे हम।
अच्छा जी, इसके बाद अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम, ये जरा गौर से सुनो। हेलो 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 बॉयज, थक गए? अच्छा भाई, हमारे पास क्या हुआ करते हैं, वाल्व्स होते हैं। अच्छा, दिल, लोगों से पूछो क्या बंद हो गया, दिल के वाल्व बंद हो गए। वाल्व मोटर का होता है और हो सकता है दिल के वाल्व बंद हो गए। अरे, दिल की दीवारें बंद हो गई अगर आपकी, वो तो पहले ही बंद है ना, खुली हुई होनी नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की दिल की वाल बंद हो गई, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, तो होगा क्या? तो बेटा कहीं गलती से तुम लोग बाहर निकल के ये नहीं कहना सर ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो गया। ट्राइकस्पिड वाल्व है, सही से बोले, क्या प्रोनाउंस करेंगे? हमारे हार्ट में क्या हुआ कहते हैं, वाल्व। हमारी वेन्स में क्या हुआ कहते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं वाल्व्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से वाल्व्स हैं? सर हमारे पास डिफरेंट वाल्व्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये एओर्टा, ये क्या है? इसके अंदर जो वाल्व्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एओर्टिक वाल्व। क्या कहलाते हैं? एओर्टिक वाल्व। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास साथ साथ हमारे पास क्या हुआ कहता है, साथ साथ हमारे पास ये वाली ब्लड वेसल है जिसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होंगे हमारे पास? पल्मोनरी वाल्व। गौर से सुनना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। व्हाई ट्राइकस्पिड वाल्व? बिकॉज तीन कस होते हैं इस तरीके से, तीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरीके से। अगर तीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी ऐसे, तो हमारे पास हम कंसीडर करेंगे, हमारे पास अगर तीन फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होगी तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे क्या हुआ करते हैं हमारे पास? बाइकस्पिड वाल्व। क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो कस्प होंगे। इनको हम क्या नाम दिया करते हैं? और माइट्रल वाल्व्स का भी नाम दिया करते हैं। क्या नाम दिया करते हैं? अब ये सवाल नहीं है, ये तो पता है सबको कि तीन होते हैं और दो होते हैं। सवाल ये है कि वाई 3 वाई 2? शाबाश। इसका ल्यूमेन साइज क्या है? बड़ा। तो सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जब, अच्छा वैल्व करता क्या है, पहले ये कंसेप्ट समझो फिर समझाऊंगा। शाबाश, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। अगर हम कंसीडर करते हैं ब्लड को वापस जाने से दोबारा से उसी चेंबर में रोकता है, यानी ब्लड ये वापस से यहाँ पे ना आ सके, ब्लड वापस से यहाँ पे ना आ सके, ब्लड वापस से यहाँ पे ना आ सके, ब्लड वापस से यहाँ पे ना आ सके। इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या हुआ करते हैं? वाल्व्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं चीजों? वाल्व मौजूद होते हैं। और जब भी हम बात करते हैं किस चीज की, वाल्व्स की, तो हमारे पास याद रखोगे these valves are known as aortic valve। अब aortic valves क्या करें? एओर्टा में मौजूद है जो ब्लड को वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से रोके। पल्मोनरी वाल्व जो के कहां पे मौजूद है? हम कंसीडर करते हैं हमारे पास कहां पे मौजूद है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। वो कहां पे आने से रोक रहे हैं? हमारे पास याद रखोगे राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जरा गौर से सुनना जो बात मैं कहने जा रहा हूं। जब तो सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा। तो ऑटोमेटिकली इनका दो कष्ट से काम नहीं चलना, इनको क्या चाहिए? तीन कष्ट चाहिए। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अपने आप क्या हुआ, चेंज हुआ राइट साइड पे वेनस ब्लड, और क्या नाम देना शुरू कर दिया? ट्राई। इसका ल्यूमेन क्या है? छोटा सरफेस एरिया। तो तीन की जरूरत से काम चल जाएगा।
कार्डियक अरेस्ट हो गया ड्यूरिंग मैच। क्यों? इसी वजह से, माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से। माइट्रल वाल्व क्या हो गए थे, बंद हो गए थे, ऊपर से ब्लड नीचे नहीं आ पा रहा था, खत्म हो गया। फौरन हाथ के हाथ उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। वो शुक्र है उसको रिवाइव कर दिया गया, बाकी प्यार से बचा लिया गया। जो एथलीट होते हैं वो ओवर यूज कर रहे होते हैं, तभी कहते हैं अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप ओवर एक्सरसाइज ना करें, ठीक है। तभी कहते हैं कि अगर यूज करें। हो गई सुबह। अगर सिग्नल ड्रॉप है। हाँ ये चलिए। कैसे हो तुम लोग? पीछे वाले हाँ वलीद भाई पीछे वाली लाइट खुलवा दीजिएगा, ठीक है। और हाँ और जो है ना ये वाले अली भाई को भेज दीजिएगा इसी तरह। एक पीछे से लाइट खोलो एक। अगर तुम लोग सो रहे हो हाँ बोलो, कह दो। सही है ना एक? हाँ वो बुलवा लिया है। प्रोजेक्टर भी बंद कर, लोरियां दूं, याद आएगा तुम्हें कोई? नहीं वो कौन सा दिल टूटने वाला ये तो गाना हम सो लोनली वाला कौन था? अच्छा लोग आगे आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल हाँ हमारे पास बस अब मजा खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई आगे फर्दर चलते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनको देखना है तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उनको फटाफट। अब देखो बेटा, अब हमारे पास जब हमें ये पता लग गया प्रेशर के हिसाब से क्या है वाल्व्स मौजूद है और उनके हिसाब से उनके फंक्शन भी उसी तरीके से हमारे पास परफॉर्म कर पाते हैं वो, तो आओ जरा इसको आप देख लेते हैं फर्दर। हम बोला करते हैं हमेशा याद रखो कि देखो किस तरीके से ब्लड पंप हो रहा है, किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, किस तरीके से जा रहा है। अब तुम अगर देखो तो राइट एट्रियम से सबसे पहले ये है हमारे पास राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहां आएगा ब्लड? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बाय ब्रांच डाई ब्रांच होती है, दो ब्रांचेस होती है। क्यों? एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है, समझना, ठीक है। ये नहीं समझ लेना अरे सर एक इधर से जा रही होगी और एक ने बोला यूं करके मैं ही नो, बेसिकली एक ने क्या करना होता है ऐसे इन्होंने जाना होता है और ऐसे वापस से आना होता है किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या हुआ करते हैं, याद रखना पल्मोनरी आर्टरी की जब भी हम बात करते हैं तो ये क्या होती है? बाय ब्रांच होती है, क्या हुआ करती है? डाई ब्रांच होती है। अगर देखो अब ब्लड को देखोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाना चाहता हूं। देखो जब भी हमारे पास क्या होता है कोई भी चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है कोई भी चेंबर? कॉन्ट्रैक्ट।
तो याद रखो चेंबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे जनरेट होती है या कॉन्ट्रैक्शन कैसे डेवलप होती है। कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होने के लिए उस चेंबर के अंदर प्रेशर का ज्यादा होना जरूरी है। किस चीज का ज्यादा होना जरूरी है? प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वो चेंबर फटाफट से अपने आप को क्या कर देगा? खाली कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा फोर्स करूं, उसको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूं उस बेचारे के ऊपर, ठीक है, उसको बोलूं नहीं बेटा तुमने पढ़ना है, पढ़ना 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 पढ़ना, रोज जाके बोलूं, वो एक दिन आएगा बोलेगा मैंने पढ़ना ही नहीं, करवा लो कुछ जो भी करवा। मैं बहुत अकेला हूं। अच्छा नहीं, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, उसने आगे बोला कि नहीं मुझे वाकई नहीं पढ़ना, बस कुछ भी कर ले। तो अब होगा क्या कि उसने क्या किया, जब भी आप किसी चीज के ऊपर थ्रेशोल्ड एक हाई लेवल पे लगाते हो, या तो वो चीज टूट जाती है या वो चीज क्या कर देती है? हाथ खड़े कर देती है। इसी तरीके से हार्ट के पूरे चेंबर्स हैं। जब उनके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड फिल होगा, उनका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैम जागना है, इसको जगाओ भाई। हाँ जागना है, तुम बैठे अपने सो रही हो, आराम से बस। इधर देखो, हाँ हमारे पास क्या बोल करते हैं? सोना लेंगे बेटा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लाइट ऑन करा लो। हाँ भाई हमारे पास क्या बोल करते हैं? हमारे पास हम कंसिडर करते हैं ये, अगर हम कंसिडर करें इस चेंबर के अंदर ब्लड क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ेगा। अगर इस चेंबर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ये चेंबर फौरन से क्या हो जाएगा? एम्प्टी होगा, सारा का सारा ब्लड पंप कर देगा किसके अंदर? अपने रिस्पेक्टिव चेंबर के अंदर। राइट एट्रियम पंप कर देगा किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा कहां पे? पल्मोनरी आर्टरी। अब कब पंप करेगा? जब इसके अंदर ब्लड क्या हो चुका होगा? फिल हो चुका हो। और से सुना, और जब ब्लड फिल होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? चेंबर का बढ़ जाएगा। अगर तुमसे कोई पूछे एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के वक्त एट्रियल प्रेशर कितना होता है, तो तुम बोलोगे मैक्सिमम। अगर तुमसे कोई पूछता है कि एट्रियल एम्प्टी होने के फौरन बाद उसका प्रेशर कितना होता है, तो तुम बोलोगे 0। समझ में आ रही है? वेंट्रिकल्स के फिलिंग के वक्त वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होता चला जाता है? कंटीन्यूअसली बढ़ता चला जाता है। कब तक बढ़ता चला जाता है? जब तक के वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल नहीं होते। जैसे वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल होता है, प्रेशर क्या हो जाता है? पीक पे होता है, हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, और फौरन से फिर वेंट्रिकल क्या हो जाता है? एम्प्टी हो जाता है, अपने प्रेशर को रिलीज कर देता है बाय इजेक्टिंग आउट द ब्लड। याद रहेगा? दोबारा से एक दफा दोबारा से मैं कह रहा हूं कि एक चेंबर है, कोई भी चेंबर है, चाहे एट्रियम है चाहे क्या है? वेंट्रिकल है, उन दोनों ने क्या करना है? ब्लड को रिसीव करना है। ब्लड को रिसीव करने के बाद उन्होंने क्या करना है? ब्लड को रिसीव करने के बाद उनके पास जैसे जैसे ब्लड अक्यूमुलेट होगा, उनका प्रेशर क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर मैक्सिमम या पीक पे कब होगा? जब वो एट्रियम या वेंट्रिकल क्या होंगे? फुल्ली फिल्ड होंगे। जैसे वो फुल्ली फिल्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली इनका क्या हो जाएगा? प्रेशर मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाएगा। अब जब प्रेशर मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे? अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए ब्लड को इजेक्ट आउट करेंगे, ब्लड को रिलीज कर देंगे, ब्लड को पंप कर देंगे। किसके अंदर? अगर वो राइट एट्रियम होगा तो वो किसमें पंप करेगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल होगा तो किसमें पंप करेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। समझ में आ रही है? अपने पास से ब्लड को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। हमारे पास बहुत प्रेशर हो गया था, ये प्रेशर हमसे बेयर नहीं हो रहा था, निकलो यहां से। समझ में आ रही है? ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है हार्ट किसको? ब्लड को। ठीक है, और कोई किसी को नहीं बोल रहा। ठीक है, इधर देखो ब्रदर, अब देखो और से देखो। अब अगर तुम देख रहे हो इस वक्त हमारे पास क्या हो रहा है? इस वक्त अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये लेफ्ट, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। क्या है ये? लेफ्ट एट्रियम। एक दो चीजें गौर से सुना जरा। लेफ्ट एट्रियम जब ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर चली जाती है किसके पास? लंग्स के पास। लंग्स से ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जिसके अंदर कैसा ब्लड होता है? आर्टीरियल ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन की कितनी वेन्स होती हैं? 4 ब्रांचेस होती हैं। कितनी ब्रांचेस होती हैं? 4। दो यहाँ पे राइट साइड पे, दो कहां पे? लेफ्ट साइड। दो राइट साइड से आती हैं और दो लेफ्ट साइड से। पल्मोनरी आर्टरी की कितनी ब्रांचेस थी? 2। लेकिन अगर मैं किसकी बात करता हूं? मैं बात करता हूं पल्मोनरी वेन की, तो उसकी ब्रांचेस कितनी थी? 4। 2 इस साइड से और 2 इस साइड से। और मेरे पास क्या हुआ? 2 इस साइड से आने वाली ब्रांचेस और 2 इस साइड से आने वाली ब्रांचेस ने क्या कर दिया? मेरे पास, अगर मैं सिंपल बात करूं तो मेरे पास ये कह दिया कि अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से सारा का सारा कैसा ब्लड कलेक्ट हो गया? आर्टीरियल ब्लड। लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को पंप किया किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल किसके अंदर पंप कर रहा है? एओर्टा के अंदर। और एओर्टा के थ्रू कहां जा रहा है? पूरी बॉडी में।
बॉडी से वापस से कलेक्ट होगा किसके थ्रू? ये क्या है? ये हमारे पास एक स्पेसिफिक वेन है जिसका नाम क्या हुआ कहता है? वेना कैवा। क्या नाम हुआ कहता है? वेना कैवा के दो पार्ट हुआ करते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना कैवा और एक होता है इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा ब्लड को कहां से रिसीव करता है? सर अबव हार्ट। अपर बॉडी का मतलब क्या हुआ करता है? अबव हार्ट। हार्ट से ऊपर जितना भी ब्लड है वो कहां पे आ रहा होगा? सुपीरियर वेना कैवा के अंदर। और फिर वो ब्लड कहां पे आएगा? सर फिर वो ब्लड हमारे पास आके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। हार्ट से बिलो जितना भी ब्लड होगा वो किसके थ्रू आके कलेक्ट हो रहा होगा? इंफीरियर वेना कैवा। और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू जितना भी ब्लड होगा वो हमारे पास किसमें आ जाएगा? राइट एट्रियम। तो सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा combinedly they forms vena cava and that collects blood into the right atrium. Then right atrium pumps blood into the right ventricle, right ventricle pumps blood into the pulmonary artery से वापस से pulmonary artery की कितनी branches? 2 branches। और फिर हमारे पास वापस से किसमें आएगा? pulmonary vein की 4 branches, 2 on the right side, 2 on the left side। और ऑटोमेटिकली हमारे पास किसमें आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम पंप करेगा ब्लड को कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करेंगे एओर्टा में। एओर्टा से वापस से वेना कैवा। सबके समझ में आया? आसान है? याद हो गया? पक्का? अच्छा एक चीज और, अब गौर से देखो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास तुम लोग ये भी पढ़ चुके हो कि पल्मोनिक वाल्व क्या है, तुम लोग ये भी पढ़ चुके हो कि हमारे पास एओर्टिक वाल्व क्या है, तुम लोग ये भी पढ़ चुके हो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, तुम लोग ये भी पढ़ चुके हो बाइकस्पिड। सही है? सबके समझ में आ रहा है? जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करेंगे, यानी वेंट्रिकल्स का प्रेशर उस वक्त क्या हो रहा होगा? पीक पे जा रहा होगा। किस पे जा रहा होगा? पीक पे। वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या हो रहा है? जरा गौर से सुनना है सारे बच्चों ने, सो रहे हैं अभी भी बहुत सारे बच्चे। वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या हो रहा है? पीक पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? पीक पे। वो चीज करके अच्छा साथ आदमी मुझ पे लेके जाए। इधर देखो, हां हमारे पास वेंट्रिकल्स का ब्लड का प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर जो मौजूद है वो क्या होता चला जा रहा है? पीक पे जा रहा है। जैसे ही वो पीक पे जा रहा होगा तो अब होगा क्या? पीछे के वाल्व्स, यानी मेरे पास ये वाले वाल्व्स कौन से हैं? ये वाले वाल्व्स हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कौन से वाल्व्स हैं? बाइकस्पिड वाल्व। ये बोलेंगे दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो ताकि ब्लड वापस से पीछे ना आए। आगे के दरवाजे खोलो, प्रेशर बढ़ रहा है, इसने ब्लड को पंप करना है। ब्लड को पंप कहां पे करे? आगे ही करे, पीछे ना करे। तो एक काम करो, पीछे के क्या कर लो? वाल्व्स को बंद कर दो और आगे के वाल्व्स को क्या कर दो? ओपन। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज। और ऑटोमेटिकली पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व दोनों क्या हो जाएंगे? ओपन। और जब ये दोनों ओपन हो जाएंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा? इजेक्ट आउट हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और एओर्टा के अंदर। सच हो? समझ आया? अब गौर से सुनो। अब जब ब्लड पंप हो गया, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फटाफट इसको। अब ब्लड क्या हो गया? मेरे पास पंप हो गया। जैसे ही ब्लड पंप हो गया, ठीक है, जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मेरे पास क्या हो गया? ब्लड पंप हो गया। अब जब ब्लड पंप हो गया तो ब्लड वापस से दोबारा से किसमें आ जाए? वेंट्रिकल्स में। एट दैट टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों, ये वाले एओर्टिक वाल्व, ये वाले पल्मोनरी वाल्व, ये दोनों कॉलम से क्या हो जाएंगे? क्लोज, ताकि ब्लड वापस से नीचे ना आए। सबके समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे पास अब, क्योंकि इस टाइम में जब वेंट्रिकल्स एम्प्टी हो गए, वेंट्रिकल्स खाली हो गए, इतनी देर में किसने ब्लड रिसीव कर लिया था? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ने, इन्होंने ब्लड को रिसीव कर लिया था। तो जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को रिसीव कर लिया था तो अब क्या होगा? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर क्या होता चला जाएगा? जब उनका प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे, उनके पीछे तो कोई वाल्व है नहीं, वो क्या करेंगे? आगे के वाल्व्स को क्या करेंगे? ओपन। तो एट दैट टाइम हमारे पास क्या होगा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करने के लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे? ओपन। समझ आ रहा है? और जब ओपन हो जाएंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम से कौन सा? वीनस ब्लड राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से आर्टीरियल ब्लड कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगा? पंप हो जाएगा। सबके समझ में आया? यानी जब ये दो वाल्व्स ओपन होंगे तो ये दोनों वाल्व्स क्या होंगे? क्लोज। जब ये दोनों वाल्व्स ओपन होंगे तो ये दोनों वाल्व्स क्या होंगे? क्लोज। ऑल्टरनेटिवली मैकेनिज्म चलता है। समझ में आ रहा है? याद रखो, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट दैट टाइम हमारे पास कौन से वाल्व?
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं? ओपन। क्या हो जाते हैं? ओपन। और हमारे पास पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व वैसे क्या हो जाते हैं? क्लोज, क्योंकि वो पीछे आने वाले ब्लड को रोक रहे होते हैं। फिर हमारे पास क्या हुआ करता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों क्या हो जाते हैं? क्लोज। और एओर्टिक और पल्मोनिक क्या हो जाते हैं? ओपन। याद रहेगा? याद रखो, जो चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके आगे के वाल्व क्या होंगे? ओपन। पीछे के वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज। पक्का? इजी है? ओके, थैंक यू। जी मैम। अभी सिखा, आराम जल्दी हो जाएगा। How much is the maximम pressure in heart? It depends upon the PSI of heart. हर किसी के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हार्ट के साइज के ऊपर, ब्लड वॉल्यूम के ऊपर, हर किसी का प्रेशर अलग है। ठीक है, ऑन एवरेज अगर हम देखें तो 7 to 9 PSI होते हैं तकरीबन। अगर मैं इसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर काउंट करूं तो हार्ट के अंदर जो एक्चुअली प्रेशर हुआ करता है वो तकरीबन 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के आसपास रहता है ऑन एवरेज। लोग, कल की क्लास में हमने शायद बात की थी, क्या हो गया? हिम्मत खत्म हो गई? हिम्मत खत्म हो गई ना? यस सर। वॉइस है ना? वॉइस है ना? यस सर वाले उन्होंने हिम्मत बड़ी जल्दी। क्या करोगे तुम बड़े होकर हैं? सर पकड़ के बैठ गए, इनको तो कोई बोलना भी नहीं चाहिए। इधर देखो, अरे बाबा मेरी हिम्मत खत्म नहीं हो जाए, मतलब पढ़ रहे। तुम लोगों को दो ही चीजें बचा सकती हैं, एक टाइम खत्म हो जाए या मेरी हिम्मत खत्म होने वाला है ना। हम तो मिनट देख रहे हैं। शुक्र है मंडा है ना, मजा आ रहा है तो बस यही पर पढ़ो। ये है वो, बाहर मिलेंगी आपको, ठीक है? देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। अरे नहीं भाई, थोड़ा सा टाइम है, 10-15 मिनट है। 10-15 मिनट में ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। फिर तुम जब निकलोगे तो तुम्हें लगेगा तुमने कुछ पढ़ा। मैं पिक्चर्स भेजूंगा, एक एक चीज लिखी भी होगी उसके ऊपर। ओके, वो घर जाके उसको प्रॉपर्ली क्या करोगे? देखो, मैं तुम लोग को एक छोटी सी गाइडलाइन, तुम लोग को इसका हैंडआउट मिला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आओगे ना तो तुम लोगों को मैं चैप्टर नंबर 13-14 का हैंडआउट दिलवाऊंगा, ठीक है? उसके अंदर उसके एमसीक्यूज है, टॉपिक है, हर चीज टॉपिकली डिस्कस करेंगे। अब देखो, तुम्हारा क्या काम है, तुम घर जाओ, तुम्हें 5 बुक्स पढ़ने की फिलहाल अभी जरूरत है, क्योंकि मैंने उन 5 हम लोगों ने मिलकर पूरी की है। 5 बुक्स की जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको एक जगह रखना है। 6 के 5 बुक्स और छठा सिस्टम कैम्ब्रिज सिस्टम। 80 पेजेस का सिर्फ टेक्स्ट मटेरियल पढ़ने के लिए है चैप्टर नंबर 14 का, लेकिन तुम्हें 5 अलग अलग से बुक्स नहीं पढ़नी। ये फायदा करती है, थोड़ी काफी ज्यादा मेहनत हो गई। 180 एमसीक्यूज हैं सिर्फ और सिर्फ किसके? 5 बुक्स के, और टोटल मिलाकर आपके पास चैप्टर नंबर 4 180 एमसीक्यूज टॉपिकली डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 13 इस हफ्ते का काम हमारा इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा तकरीबन। उसके अंदर भी ऐसे कोई हमारे पास करीबन 100 एमसीक्यूज होंगे। तो अब होगा क्या, अब सारी 5 बुक का मटेरियल एक जगह इकट्ठा करके तकरीबन 50 पेजेस के आसपास। होगा क्या, तुम घर जाओगे, एक टॉपिक उठाओगे, टॉपिक की सारी वो तमाम लाइंस पढ़ोगे, सही है? उसके बाद दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम ये करोगे, तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, मैं अगर तुम्हारी जगह हूं तो मैं एक काम करूंगा, मैं कम से कम फेडरल बोर्ड की और पंजाब बोर्ड की बुक खरीदूंगा। सुन तो लो, अगर मैंने नहीं ली है तो मैं ले लूं। अब मैं क्या करूं, मुझे मटेरियल दे दिया भाई, सर ने ये मटेरियल पूरा बना के दे दिया, ये तो अच्छा हो गया मेरे पास। मैं घर गया, मैंने टॉपिक जो पढ़े हैं इस वीक को उठाए। सबसे पहले मैंने वो जो बुक जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ उससे पढ़ा। उससे पढ़ने के बाद मैं गया फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड, एक दफा मैंने उसको देख लिया। जब मैं उससे देखूंगा, मुझे आता होगा ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली फायदा क्या होगा, मुझे एक दफा और देखने को मिल जाएगी चीज, तो रिवीजन हो जाएगी। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा उसको रिवाइज करने। फिर मैं क्या करूं, फिर मैं उसी टॉपिक के एमसीक्यूज उठा के सॉल्व करूं। टॉपिक टू टॉपिक प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। मुश्किल से इस काम में 2 से 3 घंटे लगेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे। एक बड़े टॉपिक को, एक बड़े चंक को कंप्लीट करने में 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं अगर तुम्हें, तो क्या मुश्किल है तुम्हारे। कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पर करोगे, कुछ 7, 8, 10, 15 टॉपिक, महीने के अंदर 30 टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे यार।
कैन यू इमेजिन 30 टॉपिक्स तुमने जिंदगी में नहीं किए होंगे पूरे। सिंपल है पढ़ाई को मुश्किल नहीं बना आपने। सो इसकी पिक्चर्स भेज दी, जो पिक्चर्स भेजी उसमें सब लिखा हुआ है अलग अलग कलर से और अलग अलग येलो कलर से एंड एवरीथिंग, तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा उसको देखने। उसको नोट डाउन किया, उसको नोट डाउन करने के बाद लेक्चर बना लिया, लेक्चर का रजिस्टर अलग ही बना लिया। क्यों? लेक्चर बनाने से जब मैं लेक्चर बना लूंगा अपने पास तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में रहते हैं, वो क्वेश्चन मार्क वहां पे लगाऊं, अगले दिन आऊं वीक में जिस दिन क्लास हो उस दिन आगे सर को बोलूं सर ये क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ रहे थे, आप बताएं आपने यहाँ पे क्या बताई थी, यहाँ पे या यहाँ पे क्या बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करें। मुश्किल काम है, आसान काम है ना, थोड़ा सा बस क्या चाहिए, एफर्ट चाहिए। अल्टीमेटली किस लिए कर रहे हो, क्या कर लोगे किसी दिन जब एमएस में एडमिशन हो जाएगा तो फिर खुशी में घूम रहे हो। हाँ दुआ दे दोगे अगर बहुत अच्छे से कुछ अच्छा कर दिया मैंने, सही है बेटे, और खाना भी खिला चलो इधर आ जाओ, इधर देखो। अभी फॉर एग्जाम्पल अब मैं कंसिडर करूं लास्ट क्लास के अंदर हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था कल की क्लास के अंदर, बट हमने इसको बहुत प्रॉपर्ली देखा नहीं था। दिस इज अ कैप्सुलर कवरिंग जो क्या कल की क्लास में मैंने बताया था, दैट इज पेरिकार्डियम। क्या बोला था? पेरिकार्डियम। तो दिस वन इज पेरिकार्डियम। अब तुम लोग देख सकते हो ये प्रॉपर्ली देख रहा है। आउटर लेयर कैसी है? फिब्रस लेयर है। आउटर लेयर कैसी है? मैंने बताया था ना फिब्रस कैप्सुलर लेयर होती है, उसके अंदर की तरफ क्या जनरेट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसके अंदर क्या होती है? एपिकार्डियम। कल की क्लास में बताया था। और अब देख लो ताकि तुम लोगों को ध्यान आ जाए इस चीज का और दिमाग में भी रह जाए और हमेशा के लिए दिमाग में रह जाए। अगर इस चीज को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके देख लो तो तुम देखोगे आउटर फिब्रस लेयर दिखेगी तुम्हें सबसे पहले, उसके अलावा फिर क्या दिखेगी? फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड दिखेगा, पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसके अंदर की तरफ क्या दिखेगी? एपिकार्डियम। क्या दिखेगी? एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम के अंदर हमारे पास क्या होगी? मस्कुलर लेयर होगी जो क्या कहलाएगी? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर की तरफ जो एक लेयर हुआ करती है, सेंसिटिव लेयर हुआ करती है, दी मोस्ट सेंसिटिव लेयर, जिसको हम क्या बोला करते हैं? एंडोकार्डियम। क्या बोला करते हैं? एंडोकार्डियम। वो बोलते हैं ना, यू नो, आई एम विशिंग यू राइट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, है ना, दोस काइंड ऑफ वर्ड्स फालतू के, राइट? होना कुछ नहीं होता। इधर देखो इंपॉर्टेंटली गुड, हाँ फालतू होता है। इधर देखो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट अगर मैं इस बेसिक चीज को अलाइन करूं तो मैं बोलता हूं ना, आई एम विशिंग यू राइट फ्रॉम माय एंडोकार्डियम। अगले बंदे को समझ ही रहा आप बोलिए निकल लो, हो गया। अगले बंदे ने बोला भी नहीं मानना, उसको पता ही नहीं हमने बोला गया। वो जब तक सर्च करेगा आप घर मिलना ही नहीं आपने। आप किसी को कहीं भी कुछ भी बोल सकते, टेंशन ही नहीं है। यू आर लुकिंग गुड, I'm telling you right from my endocardium। अब अगला बंदा ढूंढता रहे एंडोकार्डियम क्या है, हाँ घर टेंशन क्या है बेटा। ये हमारे पास एक अच्छा वर्ड है, फ्लाइट वर्ड बोलते हैं इसको। फ्लाइट वर्ड इज अ वर्ड जो कि हम बोल के निकल लेते हैं और किसी को पता नहीं लगता। इट्स अ फ्लाइट वर्ड, एंडोकार्डियम। सो एंडोकार्डियम इज, बोलते हैं ना, राइट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, द डेप्थ ऑफ माय हार्ट इज एंडोकार्डियम। और द अदर टिश्यू इज मायोकार्डियम। मायो मींस मसल, एपी मींस ऊपर, पेरी मींस हम बोला करते हैं सराउंडिंग, जो सराउंडिंग जनरेट करे उसको पेरी बोलते हैं। एपी मतलब ऊपर, मायो मतलब अगर हम बोलेंगे तो मसल, एंडो मतलब इनसाइड। These are the 3-4 membranes। बीच में क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी, उसके अंदर क्या मौजूद होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्यों मौजूद होता है? कल की क्लास में बताया था, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे रोल प्ले करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है और क्या करता है? हाँ, ज्यादा एक्सटेंशन होने से उसको रोकता है। These are the cardiac muscle fibers। कल की क्लास में शायद बताया था कार्डियक मसल फाइबर्स। देख लो जरा, इसको भी देख लो, अलाइन कर लो। कार्डियक मसल फाइबर्स कैसे थे सर? हमारे पास स्ट्रॉन्ग मसल फाइबर्स थे, ब्रांच होते थे, हम बात किया करते थे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, याद है सबके समझ में आ गया? पक्का? कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? यस आउटर फाइबर्स लेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फाइबर्स से बनी है। मैंने कल की क्लास में बताया था आउटर लेयर फाइबर्स होना। कुछ स्लाइड्स खोलो, लाइट्स ऑन करो। कुछ आउटर लेयर्स को फाइबर्स होना जरूरी है। वाई फाइबर्स होना जरूरी है? फाइबर्स होना क्यों जरूरी है? इसलिए फाइबर्स होना जरूरी है बिकॉज बेसिकली क्या कर सके वो हमारे पास ज्यादा आउटर स्ट्रेच होने से रोक सके हाथ।
अगर हार्ट बहुत ज्यादा आउटर स्ट्रेच हो जाएगा तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा, उसको नुकसान भी ज्यादा। यस मैम। पल्मोनरी वेन की 4 ब्रांचेस थी। पल्मोनरी वेन की ना, पल्मोनरी वेन लेकर आ रही थी तो उसकी 4 ब्रांचेस थी, 2 राइट साइड से आ रही थी, 2 लेफ्ट साइड से आ रही थी। आंखें कहां पे असेंबल हो रही थी? लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी की सिर्फ 2 ही ब्रांचेस होती है, एक राइट ब्रांच होती है और एक लेफ्ट ब्रांच होती है। कार्डियक सिस्टम समझ में आया? ह्यूमन हार्ट समझ में आया? ह्यूमन हार्ट की बेसिक सर्कुलेशन समझ में आया? कोई मसला? यहाँ तक किसी को भी? अच्छा भाई, कोशिश करते हैं एस ए नोड, ए बी नोड, ठीक है, इसको देख लें, अगले हफ्ते देखेंगे। अच्छा, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, सादा पढ़ा दिया। अच्छा सुनो, मैं फिर इसकी पिक्चर भेज रहा हूँ, जाके देखते आओ। नेक्स्ट क्लास में देखो, मंडे को मैं ये वाइंड अप करूंगा। मुझे मंडे को कार्डियक सिस्टम से, आप कार्डियक सिस्टम के मंडे के बाद नहीं पढ़ा, फिर मैं वैस्कुलर सिस्टम के ऊपर जाऊंगा, वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा। हाँ, पहले ईसीजी पढ़ा देते हैं। ईसीजी पता भी है नहीं, जो ऐसा आती है ना टक वो नहीं होता। बॉलीवुड मूवी में एकदम फ्लैट लाइन आ जाती है, फिर आंटी आती है, ठक ठक चूड़ियां करती है, तुम कहां चले गए, उठो धड़ धड़। वो एक कल देख रहा था, मैं ईद देख रहा था, बड़ी प्यारी ईद थी। अम्मी आपकी ऐसे करके उठाती हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, वो मारते रहते हैं, तो वो एकदम बिल्कुल आंटी ने ठक 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 मारा, उठो उठो कहां चले गए तुम, मुझे छोड़ के कहां चले गए, ठक ठक। वो बंदे की अचानक से नहीं बेटा, ऐसा तुम्हें किसी को होता है। अच्छा ठीक है बेटा, चलो। What is the meaning of cardiac? हाँ, what do you mean by cardiac? अभी कार्डियक क्या होता है? हार्ट का नेम होता है। सॉरी, हाँ हाँ वो तो पता है। हाँ, किंतु ग्रीक वर्ड है। अभी ग्रीक anything else? बेटा इसकी ये एक्चुअली वर्ड निकला कॉनिकल से, ये ना कॉनिकल, कोन लाइक अपीयरेंस। हार्ट भी हमारे पास कैसा होता है? कोन लाइक होता है। अगर तुम देखो तो इस, अगर मैं इसको ऐसे ही करके ऐसे करूं, बेसिकली इट्स लाइक अ कोन। कोन देखिए ऐसे, और नीचे से ऐसे एक्सपेंडेड, इसी तरीके से ये नीचे से एक्सपेंडेड है। इसीलिए हमने क्या बोला था, बेस ऊपर है, एपेक्स नीचे। समझ में आ रही है? जबकि आमतौर पे किसी चीज का बेस कहाँ होता है? नीचे, एपेक्स कहाँ होता है? ऊपर। हार्ट के अंदर मैंने क्या बोला था, बेस सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होगा, सेकंड वेब के आसपास होगा, और 6 और 5 के ऊपर क्या होगा? एपेक्स। क्योंकि हार्ट के एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम अगर ऐसे घुमा के देखें तो हमें क्या दिखेगा? कॉनिकल शेप दिखेगा। कैसे दिखेगा? ये कार्डियक आया है फ्लास्क, जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहा करते हैं, फ्लास्क की तरह, कॉनिकल शेप। तो कॉनिकल फ्लास्क अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा, कॉनिकल फ्लास्क यूज किए होंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर, वो कोन लाइक फ्लास्क होते हैं। तो बेसिकली इसी तरीके से कार्डियक की जो टर्मिनोलॉजी आई है वो कहां से आई है? कॉनिकल या कॉनिक्स से आई है, और कॉनिक्स कहां से आया है? बेसिकली कोन लाइक शेप से आया है। तो ये शेप की बेसिस के ऊपर इसको क्या बोला गया था? कार्डियक बोला गया। ठीक है, इट्स अ ग्रीक वर्ड, लैटिन नहीं है, ग्रीक वर्ड मेरे पास शायद। यस, एनीथिंग एल्स? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व मेरे बच्चों वो वाल्व है जो कि कहां पे मौजूद है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर। और ये क्या कर रहे हैं, इनके कस्प 3। क्यों 3 कस्प है? क्योंकि बेसिकली इनके ल्यूमेन साइज राइट वेंट्रिकल का क्या है? बड़ा है। तो जब राइट वेंट्रिकल का ल्यूमेन साइज बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हुआ करता है? हम कंसीडर करते हैं मतलब जो कस्प होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3। और वो 3 कस्प हमारे पास अलाउ करेंगे कि क्या कर सकें? वो प्रिवेंट कर सकें ब्लड को इसके अंदर बैकवर्ड फ्लो के अंदर, कहां पे? राइट एट्रियम। दैट्स व्हाई हमारे पास क्या होता है? ट्राइकस्पिड। आई थिंक यू वांट टू आस्क अबाउट ट्राइकस्पिड। और कुछ पूछना है? क्या नहीं समझ रहा? 3 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। मुझे पता है तुम क्या ट्राई कर रहे थे, इसलिए मैं जानता हूं। नहीं बेटा, एक कस्ट ऐसे,
दूसरा कस्ट ऐसे और तीसरा कस्ट ऐसे। ठीक है, 3 कस्ट का मतलब क्या है? 3 एक्सटेंशन होंगे जो जैसे पुल करेंगे ना इसको ऐसे करके खींचेंगे। अगर 3 इधर सुनो 3 स्ट्रिंग्स हो उनको मैं ऐसे टाइटली खींचूं तो क्या हो जाएंगे? वो तीनों स्ट्रेट होकर बंद हो जाएंगे। 2 स्ट्रिंग्स हैं उनको टाइटली खींचूंगा तो वो दोनों स्ट्रेट होकर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। समझ में आ रही है? जब वो लूज होते हैं तो जगह बन जाती है ताकि ब्लड नीचे फ्लो कर सके। जब उनको खींचते हैं तो वो तीनों क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच आउट हो जाते हैं और क्या हो जाता है? टाइटली बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वापस से नहीं जा पाता ब्लड। समझ आ गया? एनीथिंग एल्स? एक एक करके बता। अच्छा तो वो भी इसके तरफ लगा एक बार मैं बोला भी मैं इसके तरफ यस वाइट अस्पताल ही बोलते हैं, माइक्रोल तो अलग से करना यूज। ठीक है, हाँ भाई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की वजह से। हाँ भाई बच्चों समझ में आया? पक्का? सो तो ये गए थे मजा आया तो सो रही क्या कर रही थी? सही है भाई, आप कब मिलेंगे इंशाल्लाह? लाइट्स ऑन कर लो, मना अजीब सा लग रहा है आपके साथ। गाड़ी ऑन कर, हां चलो ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज। ऑन है 2 मिनट से आ रहा हूं।